नमस्कार दोस्तों, हमारे इस YouTube चैनल मिश्रा सर मस्ती में आपका स्वागत है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। निम्न में से किस तत्वों में इलेक्ट्रॉन ग्रहण की प्रवृत्ति अपेक्षाकृत अधिक होती है? हमारा सही उत्तर हो जाएगा फ्लोरीन। फ्लोरीन में इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति सबसे ज़्यादा होती है। चलिए अगला सवाल है हमारा। अगला सवाल है न्यूट्रॉन को छोड़कर सभी डैश परमाणु में मौजूद होते हैं। न्यूट्रॉन को छोड़कर के सभी डैश परमाणु में मौजूद होते हैं। हाइड्रोजन एक ऐसा परमाणु है जिसमें न्यूट्रॉन नहीं पाया जाता। न्यूट्रॉन को छोड़कर के सभी चीज़ हाइड्रोजन में पाए जाते हैं, जैसे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, पॉजिट्रॉन, मेसॉन, ये सब कण हाइड्रोजन में पाए जाते हैं, परंतु न्यूट्रॉन नहीं पाया जाता। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा हाइड्रोजन। चलिए अगला सवाल है हमारा। अगला सवाल है, देखिएगा थोड़ा सा जूम करते हैं इसको ताकि स्पष्ट दिखाई पड़े। सवाल है हमारा कि एक तत्व के नाभिक में 15 प्रोटॉन और 22 न्यूट्रॉन है। प्रोटॉन की संख्या 15 है और न्यूट्रॉन की संख्या 22 है। तो कहता है कि इसका द्रव्यमान संख्या क्या होगा? तो चलिए देखते हैं कि द्रव्यमान संख्या हम लोग कैसे पता करते हैं। द्रव्यमान संख्या A बराबर होता है प्रोटॉन की संख्या जोड़ न्यूट्रॉन की संख्या। प्रोटॉन की संख्या 15 है प्लस न्यूट्रॉन की संख्या 22 है। 15 + 22 = हो जाएगा हमारा 37। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा 37। किसी एक तत्व के नाभिक में अगर 15 प्रोटॉन और 22 न्यूट्रॉन है तो इसका द्रव्यमान संख्या कितना होगा? 37 होगा। चलिए अगला सवाल है हमारा, देखते हैं। सवाल कहता है कि इलेक्ट्रॉन के समतुल्य प्रतिद्रव्य कणों को क्या कहते हैं? इलेक्ट्रॉन के समतुल्य प्रतिद्रव्य कणों को क्या कहते हैं? इलेक्ट्रॉन के समतुल्य प्रतिद्रव्य कणों को क्या कहते हैं? सही जवाब हमारा हो जाएगा पॉजिट्रॉन। इलेक्ट्रॉन के समतुल्य प्रतिद्रव्य कणों को पॉजिट्रॉन कहते हैं। चलिए अगला सवाल है हमारा, देखते हैं अगला सवाल क्या कहता है। सवाल है अगला हमारा, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? सही उत्तर हो जाएगा हमारा जे थॉमसन। इलेक्ट्रॉन का खोज किसने किया था? जे थॉमसन नामक वैज्ञानिक ने किया था। अगला सवाल है हमारा, सवाल देखेंगे ज़रा। सवाल कहता है कि निम्नलिखित में से किन कणों में सकारात्मक आवेश होते हैं? निम्नलिखित में से किन कणों में सकारात्मक आवेश होते हैं? हमारा सही उत्तर हो जाएगा प्रोटॉन। प्रोटॉन में सकारात्मक आवेश पाए जाते हैं। चलिए अगला सवाल है हमारा। अगला सवाल देखेंगे। सवाल कहता है, थोड़ा सा जूम कर लेते हैं इसको। सवाल कहता है जिन उप परमाणु कणों में सामान्य उप परमाणु कणों से विपरीत गुण होते हैं उन्हें किस नाम से जानते हैं? कहता है जिन उप परमाणु कणों में सामान्य उप परमाणु कणों से विपरीत गुण होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? तो उन्हें प्रतिकरण कहा जाता है। उन्हें क्या कहते हैं? तो उन्हें प्रतिकरण कहा जाता है। चलिए अगला सवाल जो है हमारा, अगला सवाल है हमारा, देखेंगे। सवाल बहुत ही अच्छा और बहुत ही मस्त सवाल है। देखेंगे सवाल कहता है शब्द परमाणु को किसने खोजा? शब्द परमाणु शब्द का खोज किसने किया? तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा डेमोक्रेटिस नामक वैज्ञानिक ने शब्द परमाणु का खोज किया। चलिए अगला सवाल जो है हमारा, अगला सवाल है, जूम करते हैं थोड़ा ताकि स्पष्ट दिखाई पड़े। चलिए सवाल कहता है, बहुत अच्छा सवाल है, देखिएगा। इनमें कौन सा तत्व प्रकृति में द्विपरमाणु कणों के रूप में मौजूद नहीं है? कौन सा तत्व प्रकृति में द्विपरमाणु कणों के रूप में मौजूद नहीं है? नाइट्रोजन। देखेंगे हमारा क्या है ऑप्शन, नाइट्रोजन द्विपरमाणुक होता है। ये N2 के रूप में रहता है। हाइड्रोजन ये भी द्विपरमाणुक है, ये H2 के रूप में रहता है। हीलियम द्विपरमाणुक नहीं है, ये केवल He होता है, जबकि क्लोरीन क्या होता है? Cl2। तो ये तीनों नहीं होगा। हमारा सही उत्तर हीलियम हो जाएगा, He। तो हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा? हीलियम, He। चलिए अगला सवाल है हमारा। अगला सवाल देखेंगे।
बहुत ही मस्त सवाल है। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक करिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा, और चैनल पर अगर पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। जो लोग फेसबुक के माध्यम से हमारा वीडियो देख रहे हैं पेज को फॉलो कर दीजिएगा, और यूट्यूब पर मिश्रा सर मस्ती पर भी हमारा ये वीडियो उपलब्ध है, तो आप यूट्यूब चैनल पर भी जाकर के हमारा वीडियो देख सकते हैं। बजाबते प्लेलिस्ट बना हुआ है वहाँ पर RRB ALP टेक्नीशियन 2024 के नाम से, तो वहाँ पर जाकर के टोटल वीडियो आप हमारा देख सकते हैं। हम आपके लिए मेहनत करते हैं, तो आप हमारे लिए भी थोड़ा सा मेहनत कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए सवाल देखते हैं। सवाल है हमारा, सल्फर परमाणु का द्रव्यमान 32 सल्फर की 16 ग्राम मात्रा में मोलों की संख्या कितनी होगी। जब भी आपको इस तरह के सवाल मिले और मोलों की संख्या निकालने के लिए कहे तो मोल संख्या कैसे निकालेंगे देखेंगे। मोल संख्या निकालने के लिए पदार्थ का जो द्रव्यमान दिया गया, है उसको लिख देना है। तो मोलों की संख्या बराबर फार्मूला होता है पदार्थ का द्रव्यमान बटा परमाणु द्रव्यमान। तो पदार्थ का द्रव्यमान यहाँ 16 ग्राम दिया गया। कितना दिया गया है? 16 ग्राम बटा जो परमाणु द्रव्यमान है ये भी दे दिया है, सल्फर का परमाणु द्रव्यमान भी दे दिया है 32। 16 में 32 से भाग लगाना है, नहीं लगेगा तो 0 दे करके यहाँ एक 0 दे देंगे, 160 हो जाएगा। 32 में 160 में 32 से भाग लगाएंगे तो 32 बचे 160, यानी 5 मरतबे लग जाएगा। 0.5 मोल हमारा सही उत्तर हो जाएगा। तो हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा? सल्फर का 0.5 मोल। चलिए अगला सवाल है हमारा, नेक्स्ट सवाल देखेंगे। बहुत ही मस्त सवाल है। सवाल कहता है, निम्न में से सबसे बड़ा आकार परमाणु का कौन सा है? कौन सा परमाणु का सबसे बड़ा आकार है? तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा एल्युमिनियम। ये तीनों सल्फर, SI, सिलिकॉन और फास्फोरस P, इनमें सबसे ज़्यादा परमाणु आकार बड़ा इसका है, एल्युमिनियम का है। Al का परमाणु आकार इन तीनों ऑप्शन में सबसे ज़्यादा है। चलिए अगला सवाल हम देखते हैं। हमारा अगला सवाल है, बहुत ही मस्त सवाल है, देखिएगा, थोड़ा सा जूम करते हैं ताकि आपको स्पष्ट दिखाई पड़े। सवाल कहता है, परमाणु की त्रिज्या का प्रयोग किसे मापने के लिए किया जाता है? परमाणु त्रिज्या का प्रयोग किसे मापने के लिए किया जाता है? तो स्वाभाविक है, परमाणु त्रिज्या का प्रयोग हम परमाणविक संख्या मापने के लिए तो करेंगे नहीं, परमाणविक द्रव्यमान मापने के लिए करेंगे नहीं, परमाणविक आकार मापने के लिए ज़रूर करेंगे। तो हमारा सही उत्तर ऑप्शन C हो जाएगा। परमाणविक आकार मापने के लिए परमाणु त्रिज्या का प्रयोग किया जाता है। चलिए अगला सवाल है हमारा, सवाल देखेंगे। बहुत अच्छा सवाल है। धोवन सोडा में क्रिस्टलीकरण के पानी की प्रतिशत मात्रा क्या होती है? धोवन सोडा में क्रिस्टलीकरण में पानी की प्रतिशत मात्रा क्या होती है? तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, 62.9% होता है। चलिए अगला सवाल है हमारा, देखेंगे। नेक्स्ट सवाल है, थोड़ा सा जूम कर लेते हैं ताकि आपको स्पष्ट दिखाई पड़े। सवाल कहता है कि फास्फोरस की परमाणुकता क्या होगी? फास्फोरस की परमाणुकता क्या होगी? कोड के रूप में मिलता है, तो इसकी परमाणुकता कितना हो जाएगा? चतुर्थ परम आणविक होगा। इसी तरह एक चीज़ और याद रखिएगा, सल्फर S8 के रूप में मिलता है और फास्फोरस P4 के रूप में मिलता है, इसलिए फास्फोरस की परमाणुकता चतुर्थ परम आणविक होगी। हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन C। चलिए अगला सवाल है हमारा, सवाल देखेंगे। बहुत ही मस्त और बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। अगर वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो लाइक ज़रूर दीजिएगा भाई, लाइक देने में कंजूसी आप लोग करते हैं, लाइक ज़रूर मारिएगा। और चलिए हम सवाल देखते हैं। सवाल हमारा कहता है कि कौन से तत्व सिलिकॉन के समान संयोजकता प्रदर्शित करता है? कौन सा तत्व है जो सिलिकॉन के समान संयोजकता प्रदर्शित करता है? सिलिकॉन के समान संयोजकता प्रदर्शित करने वाला जो तत्व है, हमारा ऑप्शन कहता है मैग्नीशियम, पोटासियम, कार्बन, जर्मेनियम, क्लोरीन, ब्रोमीन और सोडियम हाइड्रोजन। ये सिलिकॉन के जैसा संयोजकता प्रदर्शित नहीं करता। सोडियम और हाइड्रोजन की संयोजकता 1 होती है। क्लोरीन, ब्रोमीन, इसकी भी संयोजकता -1 होती है। मैग्नीशियम, पोटासियम, तो मैग्नीशियम की तो होती है +2 और पोटासियम की +1, तो ये तो होगा नहीं। तो सिलिकॉन के जैसा संयोजकता प्रदर्शित करने वाला जो एलिमेंट है वो है कार्बन और जर्मेनियम। तो कार्बन और जर्मेनियम जो है वो सिलिकॉन के जैसा संयोजकता प्रदर्शित करता है, और ये 4 संयोजकता को प्रदर्शित करता है। कितना? 4 संयोजकता को प्रदर्शित करता है। ये चतुस्संयोजी परमाणु होते हैं। चलिए अगला सवाल है हमारा, नेक्स्ट सवाल देखेंगे हम। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, थोड़ा सा जूम कर देते हैं ताकि आपको स्पष्ट दिखाई पड़े।
चलिए सवाल है जो हमारा, सवाल कहता है दो या अधिक तत्वों के योग से बनता है, दो या दो से अधिक तत्वों के योग से क्या बनते हैं, तो दो या दो से अधिक तत्वों के योग से यौगिक का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है? यौगिक का निर्माण होता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है, और जो भी सवाल है वो आरआरबी एएलपी टेक्नीशियन में पूछा गया सवाल है, तो इसको जरूर देख लीजिएगा। चलिए अगला सवाल हम देखते हैं। नेक्स्ट सवाल हमारा है, इनमें से कौन सा तत्व, इनमें से कौन सा तत्व एक धातु है? कहता है इनमें से कौन सा तत्व है जो धातु है? कार्बन नहीं, ये धातु नहीं है। ऑप्शन बी में कहता है बोरॉन बी, ये भी धातु नहीं है। सिलिकॉन ऐसा, ये भी धातु नहीं, तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा आयरन Fe। आयरन क्या है? हमारा धातु है, तो बिल्कुल सही जवाब हमारा ऑप्शन डी हो जाएगा आयरन। चलिए अगला सवाल जो है हमारा, अगला सवाल है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, देखिएगा इसको, थोड़ा सा जूम करते हैं, इसको भी जूम कर देते हैं। सवाल कहता है हमारा कि ओजोन के एक अणु में कितने परमाणु होते हैं? ओजोन के एक अणु में कितने परमाणु होते हैं? देखिए ओजोन का जो सूत्र होता है वो होता है O3, ओजोन O3। तो ओजोन के एक अणु में 3 परमाणु हो गए। कितने परमाणु हो गए? यहाँ देखिए 3 परमाणु हो गए। तुम्हारा सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा। ओजोन के एक अणु में कितने परमाणु होते हैं? 3 परमाणु होते हैं। अगला सवाल है हमारा, थोड़ा सा छोटा करते हैं। सवाल है देखिएगा, कहता है निम्नलिखित में से कौन सा कथन प्रयोग करने के लिए गलत होगा? यानी कौन सा कथन का प्रयोग करेंगे जो गलत होगा? कहा जाता है ऑप्शन ए में है एक तत्वों का एक मोल, एक तत्वों का एक मोल, एक यौगिक का एक मोल, एक तत्वों का एक परमाणु, एक यौगिक का एक परमाणु। ये सारे कथन सही है। एक तत्व का एक मोल सही है, एक यौगिक का एक मोल सही है, एक तत्व का एक परमाणु सही है, लेकिन एक यौगिक का एक परमाणु नहीं। ये कथन हमारा क्या है? गलत है। तो हमारा सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा। सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए अगला सवाल है हमारा, और ये आखिरी सवाल है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो ज़रूर करिएगा। चलिए हमारा सवाल है, देखते हैं। सवाल कहता है निम्नलिखित में कौन सा एक आयनिक यौगिक का गुण नहीं है? कहता है इनमें से कौन ऐसा गुण है जो आयनिक यौगिक का नहीं है? ऑप्शन ए कहता है हमारा पानी में घुलनशील और पेट्रोल में अघुलनशील, ये आयनिक यौगिक का गुण है। कहता है खोजिए कि जो नहीं है, तो ये आयनिक यौगिक का गुण है, तो ये हमारा उत्तर नहीं होगा। कम गलनांक और कम क्वथनांक, तो कम गलनांक और कम क्वथनांक ऑप्शन बी कहता है। ऑप्शन सी कहता है ठोस और मजबूत, और ऑप्शन डी कहता है उच्च गलनांक और उच्च क्वथनांक। तो उच्च गलनांक उच्च क्वथनांक आयनिक यौगिक का गुण होता है, क्योंकि आयनिक यौगिक आपस में आयनिक बंध से बंधे होते हैं। इस बंध को तोड़ने में काफ़ी एनर्जी लगती है, इसलिए इसका गलनांक और क्वथनांक कुछ होता है। ये ठोस होते हैं, मजबूत होते हैं, लेकिन हमारा उत्तर हो जाएगा कम गलनांक और कम क्वथनांक, क्योंकि ये आयनिक यौगिक का लक्षण नहीं है। तो सही उत्तर हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा। आज का ये वीडियो हमारा यहीं पे समाप्त होता है। वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो ज़रूर करिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद। फिर मिलते हैं अगले क्लास में। यूट्यूब पर मिश्रा सर मस्ती पर हमारा एएलपी टेक्नीशियन का लगातार वीडियो आ रहा है, तो आप वहां भी जाकर के हमारे वीडियो को देखिए, और इसका बजाबते प्लेलिस्ट बना हुआ है। प्लेलिस्ट आरआरबी एएलपी टेक्नीशियन 2024 के नाम से है, तो वहां भी जाकर के आप हमारा वीडियो को देख सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।